नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। सभी लोगों से अनुरोध है, आप सभी अपने अपने स्थान पे बैठकर जन्म सफल गिरधर लाल गिरधर लाल गिरधर लाल ओ गिरधर लाल 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 ओ जन्म सफल होगा रे बंदे गिरधर लाल को गाले गिरधर लाल को गाले जन्म सफल होगा रे बंदे गिरधर लाल तो गाले गिरधर लाल तो गाले ओ गिरधर लाल गिरधर लाल गिरधर लाल ओ गिरधर लाल 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 जन्म सफल होगा रे बंदे गिरधर लाल तू गाले गिरधर लाल तू गाले
सफल होगा रे बंदे गिरधर लाल गाले, गिरधर लाल गाले। जिनकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं, मेरे सब कुछ हैं, जिनकी वजह से हम ये बोलना भी सीखे, हमारे गुरुदेव भगवान विराजमान हैं, जिनकी कृपा से इस बालक को कुछ लोग जानते हैं, केवल गुरुदेव की ही कृपा है और मेरे पास मेरा कुछ नहीं है। तव प्रताप बलनाथ, आपके ही बल से, आपकी ही कृपा से हम कुछ टूटी फूटी वाणी से कह लेते हैं जब ठाकुर जी कृपा करते हैं, तो ये मेरा सद्भाग्य है। और हम अपने गुरुदेव के लिए क्या कहें। अब आज सुबह से गुरुदेव की इतनी चर्चा हुई कथा में, आज एक बात बताएं आपको, गुरुदेव भगवान का जो घर है ना, वह घर नहीं है, वह बैकुंठ है, ठाकुर जी का बैकुंठ है। और आज मेरे ऊपर कृपा करने, देखो मैं बहुत बचपन से आ गया था पूज्य गुरुदेव की सेवा में। हमारे गुरु जी की कथा हुई थी चित्रकूट में, उस समय हम चौथी पांचवी क्लास में पढ़ते थे। तो हमारे पिताजी साइकिल से लेकर के हमको कथा सुनाने जाते थे। तो इतना प्रेम हुआ कि हम 10वीं के पेपर दे करके, 11वीं के पेपर दे करके और घर वालों को बिना बताए वृंदावन भाग आए। और फिर हमको, देखो गुरु के घर में सब गुरु ही होते हैं, चाहे भाभी माँ हो, चाहे दीदी माँ हो, चाहे पूज्य गुरुदेव भगवान हो, गुरुपुत्र तो गुरु ही हैं। तो ये सद्भाग्य रहा। फिर गुरुदेव मिले मुझको, महाराज जी, और भागवत धाम में हम रहते थे, वहाँ गुरु की खूब सेवा करी। आश्रम में रहते थे तो गुरु जी ने गैस सिलेंडर चूल्हा सब भिजवाया था। गुरु जी की व्यस्तता हमेशा रहती है, कथाएं रहती थी। तो वहाँ रोटी बनाते थे तो उंगलियाँ जल जाती थीं, कभी छाले पड़ जाते थे। तो बगल से कभी खिचड़ी मांग के ले आते, कभी कुछ ऐसा रहता। तो एक दिन बिहारी जी गए और जा कर के वहाँ बहुत रोए। मैंने कहा वृंदावन हम क्यों आए हैं, इससे अच्छा हम माता पिता के पास रहते। तो उसके बाद फिर पूज्य महाराज जी इंद्रेश जी आए वहाँ आश्रम में। तो वहाँ क्रीड़ा में थोड़ा मित्रवत संबंध हुए। फिर महाराज जी ही गुरुदेव की सेवा में ले गए और बोले पिताजी ये आपकी सेवा में रहेंगे। और फिर हम वहाँ बहुत निष्ठा से गुरु जी की सेवा किए। और मेरे लिए तो ये सब कुछ है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो भी कह लेता हूँ। मेरी बहन का जब विवाह हुआ, सरकारी लड़का पिताजी ने देखा तो घर में केवल 500 रुपये थे। तो हम जा करके गुरु जी के पास रो पड़े। मैंने कहा गुरु जी संबंध छोड़ने लगता है, पैसे नहीं है। तो गुरु जी ने कहा, हृदय से लगाया, बोले मैं बैठा हूँ ना, तू संबंध के लिए हाँ कर दे अपने पिताजी से। हमने हाँ कर दिया। तब सरकार की शुरुआती कथाएं चालू हुई थी, 1-2 कथा हुई थी। तो सरकार से मैं ज़्यादा नहीं, मैं जा करके सरकार ने कहा पिताजी से बोलो। तो हमने गुरुदेव भगवान से बोला, हृदय से लगाया गुरु जी ने। अब झांसी में कथा चल रही थी, हम सेवा में थे। तो मैंने कहा गुरु जी बहन का तिलक है परसों, अब हमको जाना चाहिए। तो बोले जाओ। हमको पता भी नहीं चला। और हमारे सूटकेस में चोरी से गुरु जी ने कुछ उसमें द्रव्य रख दिया और कहा जा कर के खूब प्रेम से विवाह करना, हमको पता भी नहीं है। तो अब हम जब घर पहुँचे, जब हमने अपने सूटकेस को खोला तो उसमें पैसे थे बहुत सारे। फिर गुरु जी का फ़ोन पहुँचा, बोले अच्छे से विवाह करो और किसी चीज़ की कोई कमी लगे तो मुझे बताना,
सरकार का नाम लेकर के बोले कि मैं भेजूंगा भैया को, तो वह जा कर के पूरी मदद करेंगे, कोई चिंता मत करना। तो मैं तो जो कुछ भी हूँ, आज जितने संतों का मुझे सानिध्य मिलता है, जो भी संत मुझे प्रेम करते हैं, ये सब मेरी सरकार की वजह से है। इनका स्वभाव पता है कैसा है? हम और गुरुदेव दिल्ली रहते थे, तो पिताजी का एक्सीडेंट हुआ। मैंने कहा गुरुजी सरकार पिताजी अब ठीक हैं, अब नहीं चल, बोले नहीं चलना है। तो ले गए हमको गांव। तो अब हमने होटल में, और उस समय बहुत छोटे थे हम भी, सब पूरी व्यवस्था किए। तो सरकार बोले तुझे मेरी सौगंध है, मैं घर में ही रहूँगा। मैंने कहा मेरा घर आपके रहने लायक नहीं है गुरुजी, मैं क्या करूँ? तो हमको सौगंध दे दी, और छोटा सा ऊपर जो कमरे था वहीं सहजता बता रहे हैं हम साथ रहते हैं तो प्रशंसा कर रहे हैं, भाव ये नहीं है। जो मैं दिल से जीता हूँ, मैं आज भी साथ रहता हूँ, पर मैं उनसे कभी नज़र नहीं मिलाता हूँ। और प्रेम इतना करते हैं जैसे राम जी भरत को करते थे। कोई हमारी कितनी भी गलती बता दे, और हमेशा बहुत प्रेम करते हैं सरकार हमको। तो हमको बोले कि यहीं सोएंगे, तो उसी छत में जो गांव के देहाती गद्दे थे, नया चद्दर था, वहीं सोए महाराज जी। बोले तुम कैसी बात करते हो, ऐसा सरल स्वभाव है। अभी पता है बेंगलोर में आपने देखा होगा, श्री श्री रविशंकर जी के यहाँ एक घटना घटी। ये बातें जो संघ वाले हैं उन्हीं को पता रहते हैं। तो वहाँ राज्यपाल जी साथ में बैठे हैं, एक प्रदेश के मंत्री बैठे हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदि सब बैठे थे, सबसे बातें चल रही थी। तो किसी शिष्य का फोन आया, महाराज जी की किसी शिष्या का, वो रो रही थी, बहुत व्याकुल थी, हमारे पास आया। तो दूरभाष में वह रो पड़ी, बोली मेरी बात करा दो गुरुजी से, मैं बहुत व्यथित हूँ। तो मैंने कान में धीरे से कहा, मैंने कहा गुरुदेव एक कोई बेटी है वो रो रही है। तो उन सब गणमान्यों को छोड़ करके उठ करके बाहर आए, बोले पहले उसका समाधान करेंगे। तो ऐसा सरल स्वभाव है और इतनी कृपा रहती है। हमेशा कहते हैं कि देखो पिताजी से खूब संस्कार सीखा है, खूब आगे बढ़ो। एक बात बताएं, जैसे हमारे इंद्रेश जी महाराज हुए, पूज्य सरस निकुंज वाले महाराज हुए, पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान हुए, पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी हुए, पूज्य मुरारी बापू हुए, पूज्य भाई श्री हुए, इन लोगों को जो भगवान ने भेजा है ना, पूज्य प्रेमानंद बाबा हुए, तो ये सब ठाकुर जी के ही रूप हैं जो हम जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए आए हैं। उनको ठाकुर जी ने ही भेजा है, हम पर कृपा करने आए हैं। 3 दीदी हैं, कभी बचपन में कोई गलती करते थे तो प्रेम से डांटती थीं और फिर बहुत प्रेम करती थीं। अब माता जी का हम बताएं, जब बहन की शादी थी ना, तो माता जी ने किसी को आज भी नहीं बताया होगा, दीदी लोगों को, आज रहा नहीं जा रहा हमसे। माता जी ने हमको सोना चांदी आदि तक दिया था बहन के लिए कि तू जा प्रेम से कर। बहुत प्रेम करते हैं मैं, और हम भी बहुत मजबूरी में गांव जाते नहीं, मैं खुद नहीं छोड़ना चाहता। मुझे ये अपना घर लगता है, मुझे ये अपना परिवार है मेरा ये, और मेरा ये जीवन है। यहीं से मेरी, मैं क्या था, गांव में रहता तो मैं खेती करता, किसानी करता, या लड़कों के साथ घूमता, या ज़्यादा से ज़्यादा किसी कंपनी फैक्ट्री में नौकरी करता। आज मेरे गुरुदेव ने मुझे इस काबिल बना दिया है कि आज मैं हमेशा चाहूँगा कि जीवन में मेरे कितने भी कष्ट हों, और मेरी रघुनाथ जी के चरणों में ये मेरे इष्ट हैं, मेरी प्रार्थना है, जितना मैंने तप किया हो, जितना मैंने गुरुदेव भगवान की, संतों की जितनी श्रद्धा निष्ठा से जो भी टूटी फूटी सेवा की हो, मैं अपना पूरा फल अपने इंद्रेश महाराज जी को देता हूँ, इंद्रेश भैया को देता हूँ। ये सदैव प्रसन्न रहे। बहुत सरल है, बहुत सरल है। तो हम कह रहे थे कि ये जो महापुरुष है ना, जैसे पूज्य प्रेमानंद जी हुए, पूज्य इंद्रेश जी हुए, पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी हुए, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हुए, पूज्य मुरारी बापू हुए, रमेश भाई ओझा हुए, इनको भगवान बड़े प्रेम से बनाता है, बैठ करके आराम से कि अरे बहुत सुंदर ऐसे, और हम लोगों को ऐसे करके जाओ। तो सौभाग्य से हम इनके चरणों में आके गिर गए, तो वो उस तिनके का भी कल्याण हो गया। अब हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्या करें। अब कभी कुछ ऐसा बोला नहीं, सामने हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है। और
कथाएं तो खूब करी गांव में, हर जगह छोटी छोटी कथाएं। पहली बार आए हम, नज़र तक नहीं मिला पा रहे हैं। हमको यूँ लग रहा है हमारे गुरु जी ही बैठे हैं, गुरु जी हैं हमारे। तो कहाँ कितनी बड़ाई करूं, कहाँ हूँ कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान राम अपने नाम की महिमा को नहीं गा सकते। पृथ्वी का कागज करूं, कमल करूं बनराय, समुद्र की स्याही करूं तो गुरु गुण लिखा न जाए। जब गुरु की कृपा होती है ना, वो कृपा दिखती नहीं है। और आज गुरुदेव की ही कृपा है जो आज पूज्य गुरुदेव यहाँ विराजे हैं। ये मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है। ठाकुर जी सदैव कृपा बनाए रखें कि ऐसे गुरुओं की कृपा दास पर बनी रहे। सरकार बिल्कुल अंतिम प्रसंग चल रहा था और अब अंतिम प्रसंग आप श्री ही पूर्ण करेंगे। हम तो कुछ कह ही नहीं पाएंगे आगे। अब बस यही है कि ऐसे जो हम अभी प्रवचन में सुना रहे थे, कथा में सुना रहे थे कि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। 3 गुरु मुख्य होते हैं, एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु और एक जो अपने पुरोहित गुरु होते हैं। तो पुरोहित गुरु होते हैं वो हमारे जात कर्म संस्कार से लेकर के और जो अंतिम संस्कार तक होते हैं वो पुरोहित गुरु करवाते हैं। दीक्षा गुरु जिससे हमने दीक्षा ले ली, जो गुरु से प्रदत्त मंत्र है, जो गुरु जी के द्वारा प्रदत्त वो माला है, वो मंत्र है और जो इष्ट की सेवा है उसको कभी नहीं बदलें। ये सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि मंत्र, मूर्ति और माला ये कभी नहीं बदलना चाहिए। नहीं, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा, उनको अब गुरु बना लेते हैं। नहीं, अब उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा, अब उनको गुरु बना लेते हैं। निष्ठा एक गुरु पर जब रखोगे तुम्हारे सारे बंद मार्ग खुल जाएंगे और जो तुम्हारे रास्ते में कठिनाई है सब समाप्त हो जाएंगे। गुरु की कृपा ऐसी होती है। और हमारे गुरुदेव भगवान को तो क्या बताएं। हमारे गुरुदेव भगवान कोई साधारण गुरुदेव भगवान नहीं है। अब तक 1600 से भी अधिक जो भागवत के निर्विघ्न आयोजन कर चुके हैं, जो साक्षात श्रीमद् भागवत के सचल विग्रह हैं। हम सब जितने गुरु भाई हैं सब पर उन्हीं की छत्र छाया, उन्हीं की कृपा है। हम व्यासपीठ पर आज भी आते हैं, गुरु जी से आशीर्वाद लेकर के आते हैं। आज भी बोले, मैंने कहा वो महाराज जी आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, आज हमारी हिम्मत नहीं कथा करने की। बोले मेरा आशीर्वाद है, खूब प्रेम से कथा करो। तो चाहे सत्यम भैया हुए, चाहे हमारे बड्डन जी हैं, चाहे आप जितने भी हैं, महाराज जी के जितने भी शिष्य बैठे हैं, आप सब हमारे गुरु भाई हैं, सब गुरु जैसे हैं। गुरु परिकर पूरा गुरु का ही रूप होता है। बस ये प्रयास रखना कि हमारी वजह से चाहे हमारे प्राण निकल जाएं, हमारे गुरुदेव को कोई कष्ट, कोई तकलीफ जीवन में हमारी वजह से नहीं होना चाहिए। हम कोई ऐसा कृत्य नहीं कर दें जिससे गुरुदेव का नाम नीचा हो जाए। हम वही करें कि गुरुदेव प्रसन्न रहें और गुरुदेव का आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। 24 गुरुओं पर हमने 5-6 गुरुओं की व्याख्या सुनी है। आगे की कथा हमारे गुरुदेव भगवान ही कहेंगे। अब हम तो कथा कर नहीं पाएंगे। सद्गुरुदेव भगवान की। थोड़ा सा कनौ भैया आए हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, इनका भी प्रवचन करवाएंगे अभी। डी ले लो। हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां व्रजतपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम् वैरूप्याशुर्पणख्या प्रियविरहरुष
रोपितब्रूविजम्भ तस्ताब्धिर्बद्धसेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधा गोविंद देव की, श्री राधा गोपीनाथ की जय, श्री विनोदी लाल की जय, श्री राधा दामोदर लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। पूज्य व्यास जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में परात प्रखलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण एवं व्यासासन को सुशोभित कर रहे हमारे बड़े गुरु भाई और पूज्य गुरुदेव भगवान के अनन्य कृपा पात्र श्री अनुज शास्त्री जी, पीछे दर्शन दे रहे श्री राघवेंद्र सरकार, इतने सुंदर ठाकुर जी हैं। हमको महाराज जी बोले कि आप पहली बार आए। मैंने कहा नहीं, मैं पहले आ चुका हूँ। जयपुर वालों ने नहीं जयपुर देखा होगा जितना मैंने देख रखा है। ऐसे ऐसे दर्शन हमने किए हैं जयपुर में, और क्योंकि उस समय पर भी मैं जयपुर बहुत रहा हूँ जब ज़्यादा लोग जानते नहीं थे। कई बार तो दिन में 3-3, 4-4 बार गोविंद देव जी दर्शन, गोपीनाथ जी दर्शन, श्री राधा विनोदी लाल जी के, राधा दामोदर जी के, चांद पोल पर यहाँ श्री राघव जी के, सामने हनुमान जी के, कनक वृंदावन राधा माधव पे तो हमने 3 बार कथा की है, सुबह सुबह 4 बजे। तो जयपुर के कई ऐसे स्थान हैं वो तो वैसे दर्शन किए हैं, और यहाँ के श्री राघव जी का दर्शन तो अद्भुत है, बहुत सुंदर। जब पहली बार अकिंचन करने का मन बना था तो पहली बार मैं यहीं आया था। सोच रहे थे कि यहाँ छत पे अकिंचन करेंगे सुबह 4 बजे, पर बाहर मार्केट है, 5-6 बजे से गाड़ियों का शोर शुरू होता है, तो कोई एकांत जगह चाहिए थी। तब राघव जी ने आज्ञा करके धनुष बाण से देखो ऐसे आज्ञा की वहाँ जाओ। कहाँ? जल महल के बगल में। तब कनक वृंदावन गए, वहाँ कथा हुई। आज यहाँ पुरुषोत्तम मास का विश्राम दिवस और श्री राघव जी की पावन सन्निधि, माधव जी की मधुर कथा, और श्री चांदपोल हनुमान जी सामने सुन रहे हैं, दक्षिण मुखी हनुमान जी यहाँ सुन रहे हैं, और हमारे चित्रकूट के जो कि श्री राघव जी को अति प्रिय है, जैसे ठाकुर जी को वृंदावन अति प्रिय है, ऐसे ही राघव जी को अति प्रिय, अयोध्या से भी ज़्यादा प्रिय है श्री चित्रकूट धाम। और श्री कामतानाथ भगवान के चरणों से पधारे हमारे अनुज जी आप सबको कथा सुना रहे हैं। आज खूब भावुक हो भी रहे हैं और बाकी सबको भी कर रहे हैं। हमने सोचा हम अगर हो गए तो क्या होगा, हम पे तो शांत और नहीं हुआ जाता, तो इसलिए ये बोल रहे थे हम वहां खड़े अनुज जी, हमको यहाँ से अनुज जी ही दिख रहे हैं। अनुज कौन है? श्री लक्ष्मण जी, वही दिख रहे थे। और तब
मन में आ रहा था कि 14 वर्ष राम वनवासु, लेकिन अगर लक्ष्मण जी नहीं होते तो शायद राम जी 14 दिन में ही वापस आ जाते, और या फिर भरत जी जब गए थे लिवाने के लिए श्री राम जी को चित्रकूट, राम जी शायद उसी दिन ही वापस आ जाते। ये लक्ष्मण जी ही हैं, ये अनुज ही हैं, जिनके सेवा समर्थ से, जिनके भाव समर्थ से, जिनके समर्पण से श्री राघव जी 14 वर्ष वन में रहे। और राम जी बन गए इसलिए बन गए, वन गए इसीलिए बन गए। उसमें बहुत बड़ा योगदान श्री लक्ष्मण जी का है, अनुज जी का है। तो ऐसे ही अपने आप को अनुज कह रहे हैं, हमको राम कह रहे हैं, तो हमारी तो सेवा बहुत जल्दी विश्राम हो जाती भागवत जी की, अगर अनुज जी हमारे संगत नहीं होते तो। इन्होंने बहुत परिश्रम किया है। अब इन्होंने हमारी बताई, हम इनकी बताएंगे। आप कहोगे महाराज जी यही करना है तो भागवत कथा क्यों किया? लेकिन इनकी बड़ी सेवा है। गुरु के प्रति निष्ठा कैसी होनी चाहिए, ये आप सबको और हमको भी अनुज जी से सीखना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज कई बार क्रोध में यदि ऐसी बात बोल देते हैं जो किसी के समर्थन में ना हो, तो भी अनुज जी मानते हैं और कोई नहीं मानता। कई बार घर के मुखिया हैं, कभी कभी क्रोध आ जाता है तो ऐसी बात बोल देते हैं कि माता जी, हम सब परिवार के लोग, हम सब कहते हैं नहीं पिताजी ये तो उचित नहीं है करना, लेकिन अनुज जी तब भी कहते हैं सरकार देख लीजिए ना, गुरुजी कह रहे हैं तो कर दीजिए। हमने कहा गुरुजी ऐसी बात कह रहे हैं वो तो हो ही नहीं पाएगा, अब क्या करें? अब क्या कह रहे हैं गुरुजी कि हम रोडवेज बस में जयपुर जाएंगे। अब गुरुजी ये आज्ञा कर रहे हैं, घर के लोग कैसे भेज दें? घर में 4 गाड़ी खड़ी है, आप जाओ, लेकिन हम तो रोडवेज में जाएंगे। अनुज जी उसमें भी समर्थन करते हैं, नहीं गुरुजी कह रहे हैं तो रोडवेज में ही चलते हैं। तो गुरु के वचन अटल कर मानो, ऐसी आपकी गुरु चरणों में निष्ठा है। और उसी निष्ठा का भाव है कि आज सब संत जन इनको खूब प्रेम करते हैं। भारत के खूब संत जन, रसिक जन खूब इनसे लाड़ प्यार दुलार करते हैं। और हमारी माने तो हम जगह जगह कथा में जाते हैं, घर से तो दूर ही रहते हैं। एक ही इच्छा रहती मन में कि अगर अनुज जी होंगे कथा में तो मन लगेगा जहां भी कथा होती है। लेकिन ये भी अब इतने व्यस्त हो गए हैं कि नहीं आ पाते सब जगह कथा में, तो इनसे हमारी खूब मीठी, जैसे रूठा रुठाई चलती है ना, वो भी होता रहता है। कभी ये कथा में नहीं रहते तो उस कथा में मन कम ही लगता है। तो ऐसा इनका भाव है कि इनकी उपस्थिति सबका मन बना रहता है, मन लगा रहता है। और ये सब सर्वप्रिय होना ये गुरु कृपा से ही हो सकता है। कोई एक का प्रिय, 4 का प्रिय, 5 का प्रिय बन जाए, लेकिन सर्वप्रिय यदि कोई बन रहा है, और सर्वप्रिय में भी भीड़ का प्रिय तो कोई भी हो सकता है, लेकिन गिने चुनों का प्रिय बने, ये भगवत कृपा है। भीड़ प्रिय तो हम बन गए हैं, लेकिन रसिकों के प्रिय, संत प्रिय, आचार्यों के प्रिय, गुरुजनों के प्रिय तो अनुज जी जैसे ही बनते हैं। और ये सब गुरु कृपा से ही होता है। बड़ी कृपा है गुरुदेव की इन पर, बस ऐसे ही इन पर कृपा बनी रहे। और पुरुषोत्तम मास के विश्राम दिवस पर गोविंद जी से इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि जल्दी इनके घर भी गोविंद जी आ जाएं। और हम सबको, वैसे तो हम चाचा हैं, लेकिन ताऊ बुलवाएंगे जबरदस्ती क्योंकि हमारे अनुज जी अब विवाह को समय हुआ है, अब गोपाल जी आने चाहिए, भागवत जी की सेवा आगे बढ़े। कामतानाथ प्रभु की सेवा, चित्रकूट में इतना सुंदर स्थान है इनका, मलुकपीठ वाले महाराज जी परिक्रमा करते हैं, वहाँ जरूर जाते हैं जहाँ आपका स्थान है। वहाँ पर श्री ठाकुर जी, श्रीदेवी और भूदेवी दोनों के साथ में विराजमान है। और जिस माया से नारद जी को आनंदित किया, लीला करी, उस लीला की झांकी आपके घर में विराजती है। तो इसलिए खूब प्रेम है, खूब भाव है। हम ज़्यादा कुछ तो
नहीं कहेंगे, नज़र नहीं लगे, बस हमारी और इनकी मित्रता ऐसी बनी रहे। जैसे राघव जी और श्री लक्ष्मण जी सदा एक दूसरे के, हम पिताजी से कथा में सुनते हैं कि लक्ष्मण जी बाल्यकाल में जब रोते थे तो माताएं दूध पिवाती तब भी शांत नहीं होते, मिष्ठान देती तब भी शांत नहीं होते, कुछ और देती तब भी शांत नहीं होते। तब कौशल्या मैया लक्ष्मण जी को उठा के ले जाती और राघव जी जहां लेटे होते थे, राघव जी के चरणों की तरफ लक्ष्मण जी का सिर रख देती, तो चरण पकड़ करके लक्ष्मण जी राघव जी के अंगूठा को अपने मुंह में ले लेते, तब शांत होते थे। इतना प्रेम। लेकिन इतनी बात सुनकर के हमारे मन में आया कि राघव जी भी फिर नहीं रहते होंगे, राघव जी लक्ष्मण जी के पांव पकड़ लेते होंगे। दोनों भैया एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं, बिल्कुल नहीं रह पाते। ऐसे ही हमारे अनुज जी हैं, इनका जन्म भले ही चित्रकूट में हुआ, लेकिन ये हमारे भैया ही हैं, हमारे अंग ही हैं, हमारे स्वरूप बिल्कुल इनके भाव से ही है। बहुत परिश्रम इन्होंने किया हमारे साथ। जब प्रारंभिक कथा का अध्ययन हम कर रहे थे, हिंदी लिखने में आज भी मुझे बड़ा श्रम होता है। हिंदी अब तो लिखने लग गया, लेकिन पहले हिंदी लिखना होता था तो मेरे को लगता था ये तो बड़ी बला है, क्यों छोटी ई बड़ी की मात्रा में मैं हमेशा, छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा में हमेशा मेरे को दिक्कत होती थी। तो जो भी हम बोलते थे उसको लिखने का कार्य यही करते, पूरी भागवत जी हम बोलते थे, ये लिखते थे और फिर उसको अध्ययन करते, फिर तैयारियां करते। कोई भी चीज़ मंच पर हमको सुनानी होती पहले इनको सुनाते, ये कहते हाँ सरकार बढ़िया है, फिर जाके सुनाते। तो प्रारंभिक समय में खूब परिश्रम किया आपने भी, ठाकुर जी कृपा बनाए रखें। आज कथा का विश्राम दिवस, श्री दत्तात्रेय के 24 गुरु के विषय में आप बोल रहे थे। 24 गुरुओं का वर्णन करने के बाद श्री दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, हे यदु महाराज, अब मैं तुम्हें अपने 25वें गुरु के बारे में बता रहा हूं, जिन्हें मैंने अभी अभी गुरु बनाया। 24 गुरु तो पहले से थे, लेकिन अभी आपसे बात करते करते मेरे 25वें गुरु बने हैं। कौन? देहो मम गुरु, मेरे 25वें गुरु मेरे देह, मेरा शरीर। क्यों? अरे इन नेत्रों की कितनी बड़ी कृपा है कि मैं गोविंद देव जी को देख पा रहा हूं। यदि ये नहीं होते तो मैं कैसे दर्शन करता? इन कानों की कितनी बड़ी कृपा कि मैं हरि चर्चा सुन पा रहा हूं। इन हाथों की कितनी बड़ी कृपा कि मैं सेवा मार्जन कर पा रहा हूं। इन पैरों की कितनी बड़ी कृपा, गिरिराज जी, कामतानाथ जी, वृंदावन की परिक्रमा कर पा रहा हूं। इस देह की कृपा है कि मैं ठाकुर जी की अनुभूति करने के लिए मंदिर, कथा आदि सब जगह जा पाता हूं। इसलिए मैं 25वें गुरु के रूप में अपने देह को स्वीकार करता हूं। ये देह नहीं होता तो मैं इस संसार चक्र से, संस्कृति चक्र से कभी नहीं बच पाऊंगा। अगर हम लोग 84 लाख में किसी अन्य योनि में होते तो इस 84 के चक्कर से कभी बच नहीं पाते, संसार से कभी नहीं बच सकते। इस संसार से बचने का एक ही तरीका है, मानव शरीर। इस मानव शरीर में आकर के आप इस संसार से हमेशा के लिए अलविदा कर सकते हो, दोबारा यहां नहीं आना पड़ेगा। बाकी आप किसी भी योनि में हो तो आपको आना ही पड़ेगा, निश्चित है। बाहर किसी गधे को देख रहे हो, घोड़ा को देख रहे हो, छपकली देख रहे हो, कॉकरोच देख रहे हो, चैंटी देख रहे हो, उनको देख के आप कह सकते हो कि ये पुनर्जन्म जरूर लेगा। लेकिन मानव यदि सिर पर ऊर्ध्वपुंड धारण करता है, कंठ में कंठी पहनता है, एकादशी नियम करता है, ठाकुर जी का नाम करता है, भगवत कथा कहता है और सुनता है, तो ये देह उसे हमेशा के लिए मुक्त कर देता है, फिर दोबारा आना नहीं पड़ता। इसलिए देह हमारा 25वां गुरु है। ऐसे श्री दत्तात्रेय भगवान यदु महाराज को ज्ञान उपदेश करते हैं। इस प्रकार अन्य अन्य भाव वहां बताए गए। मार्कंडेय भगवान से प्रार्थना करते हैं, मुझे आपकी माया का दर्शन करना है। अपने आश्रम में बैठकर के मार्कंडेय ऋषि हवन कर रहे थे, समिधा छोड़ते हैं, उसी समय मार्कंडेय ऋषि के नेत्रबंद होते हैं और तभी क्या देखते हैं कि विशाल पर्वतों के बीच में आप बैठे हैं, समुद्र की लहरें पर्वतों से भी ऊंची हैं, प्रलय आ रहा है, भूमि फट रही है, सब प्रलयकालीन समुद्र में डूब रहे हैं। इस प्रकार प्रलय का दर्शन आप करते हैं। इसी बीच करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिहुवे पिबस्वामृतमेत देव, गोविंद दामो धर्माधवेति। ऐसे ठाकुर जी का दर्शन होता है
और जैसे ही माया से वापस आते हैं, कहते हैं माया में दर्शन 2000 साल तक माया का ही दर्शन करते रहे, और जब ठाकुर जी से कहा देख ली नाथ माया, अब वापस भेज दो, तो कहते हैं उसी अवस्था में हैं, समिधा छोड़ रहे हैं, और उसी एक क्षण में ठाकुर जी ने पूरी माया का दर्शन मार्कंडेय ऋषि को कराया। इस प्रकार मार्कंडेय जी का मधुर चरित्र आदि आदि भाव सुनाए। यहाँ परीक्षित जी भगवत धाम प्रस्थान कर गए हैं। भागवत जी के अंतिम 2 श्लोक हैं, वो श्लोक व्यास जी और हम दोनों आपसे बुलवा के और फिर यहाँ से 5:30 बजे का हमने समय आज वहाँ दे दिया है। लोकेश भैया के घर पर आज सरस कुंज वाले पूज्य महाराज जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज पूज्य बड़े भैया तो साथ ही बैठे हैं। पूज्य हमको भक्तमाली बनाने में, जैसे भागवत जी के वक्ता बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने बहुत मेहनत की हमारे साथ, हमको ग्रंथ ला के दिए, गुरुदेव जब पढ़ाते थे संग बैठते थे। ऐसे हमको भक्तमाली बनाने में इन 2 महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे लोकेश जी ये पैंट शर्ट में संत घूमते हैं, इनको देख के आप कह सकते हो ये पैंट और शर्ट में संत हैं, इसीलिए हम इनके यहाँ आ जाते हैं। नहीं तो मुझे बिल्कुल समय नहीं रहता, 2 दिन का भी समय रहता है तो मुझे लगता है कि हे कुंभकर्ण मेरे अंदर आ जा ताकि मैं 2 दिन केवल सो करके अपनी निद्रा पूरी कर लूं। इतने दिनों की निद्रा हमारी अधूरी रह जाती है। लेकिन आपने 5-6 महीने पहले ही कह दिया था, महाराज जी अधिक मास के अंतिम 2 दिन मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमने कहा भैया वो 2 दिन ही खाली हैं, थोड़ा घर पे आराम करेंगे, लाल जी के निज उत्सव। बोले नहीं, लाल जी का उत्सव जयपुर होगा, कल्याण उत्सव है ठाकुर जी का, आपको रहना है। तो विवाह के बाद हम आए भी नहीं थे। तो जिस नगरी ने हमारा नवजीवन प्रारंभ किया उन्हीं नगरी को प्रणाम। और विश्व में सब जगह गोविंद गोविंद कहते हैं, गोविंद की नगरी एक ही है, जयपुर यही है। गोविंद शब्द को साक्षात प्रकट करने वाले गोविंद तो यहीं विराज रहे हैं, हमारे वृंदावन से पधारे श्री गोविंद देव जी। तो आज पूज्य सरस कुंज वाले पूज्य महाराज जी का, बड़े महाराज जी का जन्मोत्सव है, और आपके निवास पर आज नंदोत्सव की कथा है। हमको जाकर के, अच्छा ये पता नहीं था मुझे कथा, ये तो मुझे आज ही कल ही पता चला। ये बुला करके कहते हैं कि अब महाराज जी ये कथा करनी है, ये प्रसंग करना है। तो आज वहाँ पर भी प्रसंग है। मन में भाव है कि गोपीनाथ जी दर्शन करें, पर समय 6:30 तो हो ही गए। तो अब देखते हैं जैसे ठाकुर जी कृपा करेंगे। भागवत जी के अंतिम 2 श्लोक अनुज जी भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, आप सब साथ में बोलिए। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनो, सर्वपाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुःखशमनः, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनो, सर्वपाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुःखशमनः, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं
परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनः प्रणामो दुःख समनः तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। जिन भगवान का नाम संकीर्तन समस्त प्रकार के पापों का नाश करता है, ऐसे प्रभु के पावन नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। ऐसे नाम का आश्रय ही लेकर के इस कलिकाल से हम भव पार हो सकते हैं। ऐसे नाम को बारंबार प्रणाम। श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, व्यास भगवान की जय, पूज्य श्री अनुज जी महाराज की जय हो, सब विप्रन की जय, समस्त संगीतज्ञन की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, पूज्य महेंद्र जी महाराज की जय, सरस निकुंज की जय, बिहरत निस दिन कुंज गलन में, व्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, व्रज जन मन सुख धाम। हे सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपी नाम। गोपी ग्वाल सब है और धाये, सब लोग बैठ जाओ भैया। प्यारो गोपी नाम। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन,
प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। हे सरस निकुंज को अति ही दुलारो, सरस निकुंज को अभी बुलायो। हमारे गिरधर लाल जी का एक नया जय जयकार है। बोल सरस कुंज के जमाई की, बोल जयपुर के जमाई लाल की। आपके जयपुर के जमाई हैं हमारे श्री राधा गिरधर लाल। सरस निकुंज को अति ही दुलारो, सरस कुंज को अति ही बुलायो। सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। राधा गोपीनाथ भजो राधे गोविंदा, राधा गोपीनाथ भजो राधे गोविंदा। श्री राधा गोविंद देव भजो राधे गोविंदा, राधा गोपीनाथ भजो राधे गोविंदा। राधा विनोदी लाल भजो राधे गोविंदा, राधा गोपीलाल भजो राधे गोविंदा। हे भजो राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। देखो एक बात मेरी आप लोग मानोगे? पहले बोलो मानेंगे। देख लो राघव जी के सामने झूठ नहीं, मानोगे ना? आप लोग गोविंद देव जी रोज दर्शन करते हो, गोपीनाथ जी रोज दर्शन करते हो, जबकि हम वृंदावन वासियों नहीं भेजे हैं वो यहाँ पे। हमको रोज दर्शन नहीं हो पाता। हमको गोपीनाथ जी दर्शन करने जाना है, 6:45 बंद हो जाएंगे। यहाँ पर रोकना नहीं, हमको जाने देना पक्का। बाकी सब लोग इनके घर पहुंचो सी स्कीम में, वहीं नंदोत्सव बनेंगे। हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे राधे राधे